एक औरत रोती हुई इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में आई और अर्ज करने लगी, या अली, मेरा शौहर मुझ पर शक करता है। ये सुनकर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस औरत के शौहर को बुलाया और फरमाया, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि शक करना शैतानी सिफत है। याद रखना, जैसे दीमक लकड़ी को अंदर से खोखला कर देती है, वैसे ही शक रिश्तों को अंदर से खत्म कर देता है। ऐ शख्स, शैतान सबसे ज्यादा खुश तब होता है जब मियाँ बीवी आपस में लड़ते हैं, क्योंकि ये सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि दो नस्लों और दो खानदानों का झगड़ा होता है। फिर फरमाया, तुम्हारे दरमियान शक इसलिए पैदा हुआ क्योंकि तुमने अपने रिश्ते से एहसास, दोस्ती और मोहब्बत को कम कर दिया है। जब मियाँ बीवी के दरमियान एहसास खत्म होने लगता है तो फासले बढ़ जाते हैं और यही फासले शक को जन्म देते हैं। मजीद फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि निकाह की बुनियाद भरोसा और एतबार है। मियाँ बीवी के रिश्ते को जो चीज़ जोड़े रखती है वो एक दूसरे पर एतमाद है। जब ये एतमाद कमजोर होने लगे तो रिश्ता टूटने लगता है। ये सुनकर शौहर कहने लगा, या अली, मैं शक नहीं करना चाहता, मगर हालात ऐसे हो जाते हैं कि मेरे दिल में खुद ब खुद शक आ जाता है। तब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शक की तीन बुनियादी वजूहात होती हैं। पहली वजह हादिसा है। जब किसी इंसान की जिंदगी में बेवफाई का कोई वाकया पेश आता है, चाहे वो देखे, सुने या महसूस करे, तो उसके दिल में शक बैठ जाता है। दूसरी वजह एहसास कमतरी है। जब इंसान खुद को अपने शरीके हयात से कमतर समझता है तो उसके दिल में शक पैदा होता है। तीसरी वजह झूठ है। जब इंसान झूठ बोलता है या बातें छुपाता है तो दूसरे के दिल में शक पैदा हो जाता है। फिर फरमाया, ऐ शख्स, तुम अपने दिल से इन वजूहात को खत्म करो, और ऐ औरत, तुम अपनी जबान को झूठ से पाक रखो। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।